हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच संकल्प के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसका टॉपिक है कि जो आपका पार्टनर है, पर्सन है, आपकी लव लाइफ में जो भी स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप प्यार करते हैं या दिल से अपना मानते हैं, या जो भी आपके मन में, चाहे वो क्रश है, चाहे लवर है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे प्यार का रिश्ता है, कोई भी, ठीक है। ये इंसान आपको, ये खुद को इग्नोर्ड क्यों फील कर रहा है और इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जो आज चैनल हुआ है मुझे, कि क्या आपका पार्टनर जो है खुद को इग्नोर्ड फील कर रहा है आपसे, मतलब आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। पहले सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर पर्सन को विजुलाइज कर ले, सोच ले। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये सोच के ज़रा रीडिंग को देखें, ठीक है। चलिए, आपकी एनर्जी, हाँ देखिए, आप जो है 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश में हैं। हो सकता है आप कोई रेमेडी, कोई रिचुअल या कोई इस तरह का भी फॉलो कर रहे हो कि ये इंसान आपको याद ही ना आए और आप डिटैच हो जाएं। आप इस कन्फ्यूज़न, कहते हैं ना, रोज़ रोज़ के जो एक इस चोर सिपाही के खेल से कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं कि ये इंसान इतना कंफ्यूज है। आपको लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो इतना ज़्यादा जो है कंफ्यूज है और अपनी चीज़ों की को प्रायोरिटी देना है इस इंसान का, और आपकी तरफ एक हमेशा से ही एक कोल्ड शोल्डर देख लो। जहाँ पे आप अगर कमिटमेंट या कुछ, तो वहाँ पे ये इंसान जो है आपको ऐसे शो कराता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो पहले मैं वहाँ से सही कर लूँ या चीज़ें ठीक कर लूँ, तभी इस रिश्ते की तरफ देखेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ, ठीक है। इस तरह की वाइब्स आपको अपने पार्टनर से मिल रही है और आप बहुत ही ज़्यादा एक बैक स्टैबिंग वाली, आपको लगता है कि जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को खुद अपने किए पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। 8 ऑफ कप्स मतलब आप इतने इस इंसान से तंग आ चुके हैं कि आपका मन करता है कि आप जो है इस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहीं, जैसे 8 ऑफ कप्स की सिचुएशन होती है कि एक इंसान को लगता है कि एकदम पूरी दुनिया सबसे किनारा कर ले, वो वाली जो आपकी वो है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स के आपके मन में ये भी आता है कि आगे फर्दर अगर ये इंसान कभी आपको अप्रोच करे तो आप इसको कभी भी एक चांस नहीं देंगे। अब ये जो आपकी फीलिंग है 8 ऑफ कप्स वाली, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को भी वो चीज़, उसके लिए भी जो है उसको भी मैटर कर रही है। तो देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसीलिए मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ है, शायद आपकी एनर्जी ये है, तो यही टॉपिक मुझे चैनल हुआ है कि क्या ये इंसान इग्नोर्ड फील कर रहा है, किसी तरह का रिग्रेट, किसी तरह का पछतावा, या किस तरह की फीलिंग में ये इंसान है करंटली। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए बताएं कि उनके पार्टनर पर्सन जिनको सोच के भी वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्या ये इंसान जो है निगलेक्टेड फील कर रहा है, या इसको ऐसे फील हो रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसका इसका इसके ऊपर क्या असर है। ओके, बॉटम में हेरोफेंट है। देखिए यहाँ पे कार्ड जो आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, सन भी रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स, अपराइट आया है स्टार का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, और 9 ऑफ पेंटिकल भी अपराइट आया है, हैंग्ड मैन भी आया है, यहाँ पे मैजिशियन भी आया है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड भी आया है। अब हम देखते हैं कि ये पार्टनर कैसा फील कर रहा है। ओके, ज़रा मैं 1 मिनट, मुझे टाइम दे, मैं 2 मिनट 1 सेकंड, मैं ये कार्ड जो है लगा लूँ ताकि मैं भी अच्छी तरह पढ़ सकूँ, ठीक है। ये कैंडल को थोड़ा इधर कर देते हैं। सबसे पहले तो जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी एक
ये सिचुएशन आई है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं नज़र आ रहे, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे हैं लेकिन इनडिसाइसिव हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं अपना 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 वो बनाई जा रहे हैं परसेप्शन कि ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, क्या पता इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये है वो है। तो सबसे पहले एक चीज़ कि ये इंसान जो भी इस रिश्ते में गड़बड़ हुई है, जो भी ये आपको दोषी ठहरा रहा है, कहीं ना कहीं इसको ऐसे लगता है कि, क्योंकि उसका कारण भी है, उसका मेजर कारण ये कि अपनी लाइफ में ये इंसान, देख लो इसकी हालत, टू ऑफ सॉर्ड, जो एक ऐसी मेंटल स्टेट को जहाँ पे इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और फोर ऑफ कप्स, एक उदासी, एक रिग्रेट, ठीक है। और हैंगमैन का कार्ड तो आप खुद ही देख लें, इसकी आपको इसके पोस्चर से ही समझ आ रहा है कि क्या इसकी लाइफ में चल रहा है। ये इंसान उल्टा लटका पड़ा है और स्ट्रगल कर रहा है और अपनी लाइफ में जो है ये सफरिंग्स में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के कारण, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बैड लक जो है आपका पार्टनर सफ़र कर रहा है, इस वजह से मेन वजह यही है कि इसको सबसे पहले तो ये लगता है इसको कि आप जो हैं आप जो हैं अपनी पूरी ईगो में हैं और इस कनेक्शन को आप ख़त्म कर चुके हैं। अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा एक अपने आप में मगन और अपने आप में प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है। और सन का कार्ड रिवर्स है। अब इस इंसान को लगता है कि अब जो है आप इसको 24/7 आवर्स ना सोच के आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी फैमिली, अपने नियर एंड डियर, उनकी तरफ आप ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा जो है उनकी सोचों में हैं, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली, ये इंसान इग्नोर्ड फील कर रहा है, इग्नोर्ड फील कर रहा है, और बहुत ज़्यादा इसको वो चीज़ें मैटर कर रही हैं, उसको बुरा लग रहा है वो सारी चीज़ों का, कि मेरे पार्टनर ने मुझे इंडिसाइसिव कर दिया है या फिर इसके मेरे ऊपर किसी और को चुन लिया है। इसको सबसे बड़ा जो है एक ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिकस्टर की तरह देख रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई जादू करा है, ये ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, ये नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, ये आपको दिन रात सोच रहा है, और आप अपनी फैमिली, अपने आप में मगन है। बिल्कुल ये टॉपिक सही चैनल हुआ है कि ये इंसान डेफिनेटली खुद को नेग्लेक्टेड फील कर रहा है और इससे वो सहा नहीं जा रहा। वो जो कहते हैं ना, जो आपको ये कोल्ड शोल्डर दिखाता था या आपसे बात नहीं करता था या करती थी, वो इसको कोई पता नहीं लगता, क्योंकि इंसान को मैंने पहले भी बोला है कि अपनी गलती का नहीं पता लगता, ठीक है। लेकिन अब अगर आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत भी एक इग्नोरेंस वाली वाइब्स इसको जा रही हैं कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आपे में हैं, अपने आप पे फोकस हैं, या अपना जो है काम कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ने की प्रोसेस में जो है अपना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो इस इंसान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है जी। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, दूसरे डक से देखते हैं। ये डक अच्छा है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ये बहुत पसंद आया डक मुझे। ये देखो, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहा है उनका पार्टनर करंट सिचुएशन में। ओके, एट ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड। इसको ऐसे लग रहा है कि ये भी आपकी एक स्ट्रैटेजी और एक ट्रिक है कि आप इसको अपने मतलब चक्कर में फंसा के, या आप इसको अपने लिए ऑब्सेस्ड बना के, चाहे वो आपने किसी रिचुअल से किया है, चाहे वैसे ही आपने ऐसा किया है, मतलब इस इंसान को लग रहा है कि अब आप जो है इसको एक तरह से वो आईना दिखा रहे हैं, मतलब जो इसने पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा किया तो आप भी इसके साथ ऐसा कर रहे हो, इसको ऐसा फील हो रहा है। जजमेंट, इसको ये नहीं पता, जजमेंट का कार्ड, इसको रियलाइजेशन हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें, एक देखो 4 ऑफ कप्स जो है, एक और हैंग्ड का कार्ड भी आना, एक रियलाइजेशन को भी बताता है, क्योंकि कहते हैं ना, जब अगर मान लो किसी ने हमें चूटी काटी गया, हम उसको चूटी नहीं काटेंगे या चूटी ना काटें, चलो
उसको जब तक कुछ थोड़ा सा ट्रिगर नहीं मिलेगा उसको कैसे पता लगेगा मेरे से गलती हुई है, ठीक है। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही करता है कि अगर हम किसी के साथ थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो इंसान अगर बदला ले ना ले, लेकिन यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हमारी लाइफ में जिससे कि हम जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्या कि जहाँ पे हम चाह के भी अच्छा नहीं कर पा रहे या चाह के भी एक बंधा हुआ फील कर पा रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हम अपनी सोचों से, ठीक है, अपनी टेंशनों से। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स विद जजमेंट, ठीक है। तो ये 2 ऑफ कप्स विद जजमेंट का कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स नहीं, 10 ऑफ कप्स विद जजमेंट बहुत ज़्यादा जो है एक इस इंसान को, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड भी आया ना साथ में, इस इंसान को वही बातें आपकी कि आपके साथ ही अच्छा फील करता था, आपके साथ कितना प्यार है या कितना आप लॉयल हैं इसके साथ थे या हैं, वो उन सारी चीज़ों को ही बार बार सोची जा रहा है। इवन के हैंग्डमैन का कार्ड है कि अगर ज़रा भी कुछ भी इसके साथ जो है थोड़ा भी ऊपर नीचे या कुछ गलत होता है तो ये इंसान को यही लगता है, आप रिग्रेट कह रहे हैं, रिग्रेट ये खुद से रिग्रेट करने वाला इंसान ही नहीं है, इसको रियलाइजेशन ऊपर वाला करवा रहा है या करवा रही है। मतलब जो भी आपका मेल है या शी है या है ही है, जो भी आपका पार्टनर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसे तिल मिलाया हुआ सा जैसे गुस्से में होता है ना, वो वाली सिचुएशन में है। हो सकता है कुछ लोगों के पास इस पार्टनर पर्सन का कोई मैसेज का कॉल भी आया हो, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी था पहले कि मैं देखूं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस मोड पे हैं या किस सिचुएशन में हैं, आप को चेक करने के लिए। देखो फूल का कार्ड, वो इंसान की क्या फितरत होती है कि इंसान दूसरे को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचा ले या दूसरे को कितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन जब उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा होता है, 6 ऑफ कप्स विद फूल, तो ये फटाफट इंसान क्या करता है, एग्रेशन आता है उसको, गुस्सा आता है उसको, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने डिसीजन ले लिया है, आपने इसको लेट गो करने का, इसको छोड़ने का, या इसको अब वो जैसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट वाली। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या है कि एक इंसान अपने आप में पूरा है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में खूबसूरत भी दिख रहा है, अपने करियर में भी लगा हुआ है, अपने पैसों में भी लगा हुआ है, अपने कामों में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं सच और झूठ क्लैरिफिकेशन उसके पास है। अब उसको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, अब वो अपने आप में हाई प्रीस्ट है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। तो ये इंसान आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहा है, और बिल्कुल अगर आप कहें कि इसके ऊपर अफेक्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तिलमिला झिलमिला रहा है ये। जस्टिस का कार्ड नेक्स्ट। अगर इसकी अपनी लाइफ में भी कुछ गलत होता है, अंदर से डीप डाउन इस इंसान को पता है कि ये मेरे कर्मा हैं, लेकिन ये आपको भी बहुत बातें अंदर ही अंदर जो है ये इंसान बुरा भला सुनाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बोला मैंने कि आपको भी ये काफ़ी बुरा भला सच्चा झूठ, जैसे होता है ना कि एक झूठा इंसान होता है, वो क्या करता है, जैसे अगर उसको कोई बुरा कहे तो वो क्या करता है, अपनी बुराई जो है दूसरों पे फेंकता रहता है, मतलब दूसरों को बुरा कहना शुरू करता है ताकि उसको कोई बुरा ना कहे, समझ गए, वो हाल है इसका। 5 ऑफ स्वॉर्ड कि अपनी गलती तो माननी, लेकिन दूसरे को पूरी तरह से गलत साबित करना है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ, ये सिचुएशन है। डेविल, देख लो एक के बाद एक कार्ड उस चीज़ को पुख्ता कर ही जाएगा जो मैं बोल रही हूँ। डेविल, क्योंकि इसके अंदर की जो एक कहते हैं ना इंसान का नेचर नहीं बदलता है, ये नेचर ही इसका डेविल वाला है कि जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे अभी मिलनी चाहिए, उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। और जहाँ पे कुछ कहते हैं ना, जब हमें अगर कोई फैसिलिटी चाहिए, मान लो अगर हमें पिज़्ज़ा ही खाना है तो हम पिज़्ज़ा के बदले हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। अगर हम पिज़्ज़ा ही घर पे मंगवाते हैं तो हमें उसके बदले में भी अपनी पॉकेट हल्की करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है कि इस इंसान को लगता है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो एकदम तिलमिला जाना या गुस्से में आ जाना या फिर दूसरे को बुरा भला कहने लग पड़ना। तो हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। अब ये इंसान क्या है, आप हाई प्रीस्टेस नज़र आ रहे हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, अपने में मस्त, 10 ऑफ कप्स। तो अब यह डायरेक्ट तो आपको अप्रोच करके कुछ कह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इंसान मन ही मन में जो है 5 ऑफ, देख लो 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े का कार्ड आपको पता ही है, और साथ में डेविल, कितनी नेगेटिविटी है। तो आपको ये नेगेटिविटी अभी भी, ये इंसान वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, अभी भी इसके बल नहीं गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बुरी हालत है, हैंग्ड मैन है, लेकिन अभी भी ये इंसान आपको ही दोषी ठहरा रहा है जब भी ये इंसान सोचता है आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आज, जो मुझे चैनल हुआ मैंने आपको बता दिया। एंजल का देखते हैं, एंजल क्या बोलते हैं। एंजल बोले मेरे व्यूवर्स के लिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं एंजल, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देंगे एंजल। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो जाएं, आप ये हो जाएं, या इसको लग रहा है मूव ऑन, नहीं, ये ट्रू लव है, ये लाइफ टाइम के लिए है। ये आप अलग भी हो जाएंगे तो भी एक दूसरे को सोचने से बाज नहीं आएंगे। रिकन्सिलेशन की वाइब है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिमेनिंग टू योर लाइफ, रिमेनिंग लिखा है, रिटर्निंग, सॉरी, रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आपकी पास्ट से वापस आ सकता है आपके पास, ट्रू लव, जिसको महसूस हो रहा है ट्रू लव आपके लिए, या एक 4 ऑफ कप्स, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है। ये इंसान जो है, एज यू रिवील योर, रिग्रेट से भी ज़्यादा कि जैसे वो जो ये आपके साथ फील कर रहा था वो कहीं नहीं फील हो रहा है, मतलब वो खुशी नहीं महसूस कर रहा है। 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी होती है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो कोई भी फैसला लेने से पहले आपको क्लैरिटी करनी है इस इंसान के साथ बात करके, क्योंकि ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें क्या कि ट्रुथ क्या है, पहले जो भी था लेकिन अब जो है, अब वो क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ओके व्यूवर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। चलो थोड़ा सा लव मैसेज भी ले लेते हैं। लव मैसेज क्या जो है मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, ये पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहा है। प्लीज़ कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनका पार्टनर उनको क्या कहना चाह रहा है। अगर वो एक मैसेज में कुछ कहना चाहता तो क्या कहता। ओके, चलो 2 आ रहे हैं, दोनों ही ले लेते, 2 नहीं 3 4 काफ़ी सारे मैसेज आ गए। चलिए पढ़ते हैं। मेरा साथ तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे भी, आई रिमेंबर दैट टाइम मेमोरी। तो ये उन टाइम को बार बार सोची जा रहा है जो आपके साथ अच्छा टाइम बिताया है। यू फैसिनेट मी, ओके। अब देख लो क्या फीलिंग है, तभी यहाँ डेविल आया था, ऑब्सेस्ड भी हो रहा है, ऑब्सेस्ड भी हो रहा है आपको लेके। क्या मैं, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं, डेविल और हाई प्रिस्टेस का आप खुद ही देख लें। क्या मैं कभी तुम्हारी रियल फीलिंग समझ पाऊँगा, या तुम, तभी यहाँ पे क्या कार्ड आया था, गेटिंग टू नो ईच अदर। क्या मैं कभी तुम्हारी रियल फीलिंग समझ पाऊँगा, या तुमको जज ही करती रहूँगी जो तुम हमेशा से करते आए हो। देख लो आपके साथ कैसे रिलेट हो रहा है जो ये इंसान आपको कहना चाह रहा है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। क्या मैं कभी तुम्हारी रियल फीलिंग समझ पाऊँगी, या तुमको जज ही करती रहूँगी जो तुम हमेशा से करते आए हो। मतलब उल्टा होगा ना कि आपको, आपकी आदत होगी या उसकी आदत होगी जज करने की। देख लें कैसे रिलेट हो रहा है। जो तुम अब मेरे साथ कर रही हो, मैं ऐसा ही ट्रीटमेंट डिज़र्व करता हूँ, अब रियलाइज़ हो रहा है। देखा, डीप डाउन रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी अब रियलाइज़ हो रहा है। जब हमें कोई ऐसा व्यवहार करता है तब हमें दूसरों का दर्द समझ आता है। देख लो, योर फ्लॉज मतलब कमियाँ, योर फ्लॉज आर परफेक्ट फॉर द हार्ट दैट्स मीन टू लव यू। देख लो भी कैसे समझ आ रहा है आपको। योर फ्लॉज आर परफेक्ट फॉर द हार्ट दैट्स मीन टू यू, टू लव यू। ओके,
मतलब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलतियां मेरे में पहले भी थी लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आई, लेकिन एक टाइम आया जब नज़र आने लग पड़ी। मेरे हिसाब से यही मीनिंग होगा। आई हैव बीन लेटिंग गो ऑफ हैवी थिंग्स। जो भी कुछ ज़्यादा बुरा हुआ है उसको ये बुलाने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर। आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हारमनी, अबंडेंस, आप इस इंसान की हारमनी, आप इसको हारमनी और अबंडेंस फील कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कहना चाहता है। ओके व्यूवर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हाइप में नंबर दें अगर आपको लगता है कि रीडिंग अच्छी होती है, ठीक है। ओके बाय बाय।